ओके, तो हमारा जो स्टार्ट करने वाला है जिस चैप्टर को, दैट इज द फंक्शन, और फंक्शन के लिए जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है दैट आर द इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो हम 11th में स्टडी करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस तरीके से जितने भी चीजें हम पढ़ते हैं सब के सब क्या है, फंक्शन है। और उन फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज हमको फाइंड आउट करना होता है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशंस चाहिए। सो कंडीशंस कौन देगा, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो आपका क्या देगा, कंडीशंस देगा। उन कंडीशन का यूज करके हमको क्या निकालना होगा, डोमेन एंड रेंज निकालना होगा। उससे पहले हम थोड़ा इनइक्वालिटी वाली चीजें हम देख रहे थे, और कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे उन्हें हम देख लेते हैं और उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये हमने 11th में भी किया हुआ है इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए एक तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हम इसे मतलब एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो जो जितने भी आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन दिख रहे हैं 3, वो सब आपका क्या है, वेवी कर्व मेथड यूज करके सिंप्लीफाई होने वाले। स्नेहा का भी आंसर गलत है यार, इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया। अब एक्स नेगेटिव यानी याद करो वो चीज जब हम एक्स को पॉजिटिव करते थे। एक्स नेगेटिव, किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक। दिव्य कुमार -2 से 1, 3 से इनफाइनाइट, ना वो भी तो गलत ही हुआ। पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है ना, कोफिशिएंट को पॉजिटिव भूला गए क्या, लॉकडाउन में सब दिमाग भी लॉक करके बैठे हो क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x माइनस एन 1 का स्क्वायर हो गया, और इसको x माइनस 2 करना होगा ना, कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव करना होगा, तो माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, मैंने बाहर निकाल लिया, तो बच क्या गया, x माइनस 3 यहां पे बच गया, x माइनस 3 ये हो गया। और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 0, लेकिन माइनस तो हमें चाहिए ही नहीं होता है, माइनस तो हमें खत्म करना, माइनस खत्म करना, तो हमें मालूम है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 2 अपॉन में कितना हो गया, x माइनस 3, और साइन उधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब क्या करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है यार, बस इसके लिए, उसको तो हमने चेंज कर दिया ना, फर्स्ट वाले को चेंज कर दिया इस फॉर्म में। अब इसे सिंप्लीफाई करना कौन सा मुश्किल है यार, 1 2 3 कहां से आए वही तो चेक करना है। सो 1 आपका 1 कितनी बार आया, 1 2 बार आया। उसके बाद में क्या है, 2 कितनी बार आया, 1 बार आया। उसके बाद में क्या है, 3, तो 3 कितनी बार है, 3 भी 1 बार आया। बस प्लॉट करना है और देखना है कि अनडिफाइंड कहां कहां पे होता है। तो हमें पता है 1 जहां पे इवन पावर होती है वहां पे, और डिनोमिनेटर वाली अनडिफाइंड केस होता है, तो पुट करके देख लो सब। सो x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 0 लेस देन 0 आएगा, स्टेटमेंट गलत है, मतलब x इक्वल टू 1 आंसर में आना ही नहीं चाहिए, कहीं पे भी हो आंसर में नहीं आना चाहिए, बाहर निकाल देना। अगर आंसर में आ रहा है तो उठा के बाहर फेंक देने का है। सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 लेस देन 0, x इक्वल टू 2 भी आपका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में x इक्वल टू 3, ये भी आपका आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा, समथिंग अपॉन 0, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, सो ये भी आंसर में नहीं आना चाहिए। तो मतलब x इक्वल टू 1 2 3 तीनों आंसर में नहीं आना चाहिए। अब बस इनको प्लॉट ही तो करना नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1, फिर आया 2, उसके बाद में कितना आएगा, 3 आएगा। किसी ने आंसर दिया, केवित ने, 2 से 3, 1 क्यों लिखा फिर, अच्छा 1 का आंसर 2 से 3, या 1 का आंसर 2 से 3 करेक्ट है, करेक्ट, 2 से 3 इज ए करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे कितना आया, 3। अब हमको किसको बुलाना, क्रिश को बुलाना, क्रिश आ जाओ, क्रिश आ जाओ। ये आया प्लस, प्लस लेके आया 3 कहाँ कितनी बार आया, 1 बार आया, तो माइनस ओड है इसलिए। फिर आपका 2 कितनी बार आया, 1 बार आया इसलिए प्लस। फिर आपका 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि 2 बार आया, इवन टाइम्स तो साइन चेंज नहीं होता। और ये तीनों 1 2 3 हमें चाहिए नहीं, तो गोला बना दो, 1 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, और 3 भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे साइन क्या, लेस देन का, ये वाला साइन देना ना, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में तो लेके आ गए, तो इसी का साइन देखूंगा ना, ऊपर वाले का क्यों देखूंगा, ग्रेटर देन, इसका साइन देखना है। तो इसका साइन क्या, लेस देन, लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होता है, 2 से 3 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 2 से लगाकर 3 तक। 1 तो वैसे ही नहीं आ रहा था, 1 को लेना भी नहीं था हमें, सो 2 से 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 से 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग नोट कर रहे हैं, मेरे को वेट करना है, मैं आगे बढ़ू। अगर मेरे को वेट करना है तो यू जस्ट टाइप W, अगर मेरे को वेट करना चाहिए तो यू शुड टाइप W, ठीक है। कंटिन्यू करना है तो यू टाइप C, या फिर स्टार्ट करना है तो यू कैन टाइप S। समझ में आ गया तो यू कैन टाइप यस, यू कैन टाइप यस अगर समझ में आ जाता है, ओके। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन टाइप नो, N। सो समझ में आ गया, यस एंड कंटिन्यू, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलना। चलो चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वन अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन 2। सो क्या आंसर दिया है? इन माइनस इन्फाइनाइट से 3 माइनस 2 ऐसा आंसर दिया है। माइनस इन्फाइनाइट से 3 ना गलत है ना, गलत है। माइनस इन्फाइनाइट से 3 माइनस 2 ना, गलत है, आंसर गलत है। यू शुड चेक अगेन। जब तक सामने की साइड में 0 नहीं बनेगा तब तक कार्यक्रम नहीं हो सकता इनइक्वलिटी का। तो सामने की साइड तो 2 है, तो 2 है तो हम x माइनस 2 को तो उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कौन बोल रहे हैं हाँ? चलो वोटिंग करते हैं। कितने लोग बोलते हैं सर x माइनस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो? कर दूं? अरे नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता, क्योंकि x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें पता नहीं। अगर x माइनस 2 श्योरली पॉजिटिव है तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, तो बाकी तो नहीं कर सकते। तो उधर 0 कैसे बनाए? 2 को अपनी साइड लेके आ जाओ ना, अपने एरिया में लेके आओ, अपने एरिया में लेके आओ, फिर उसके साथ कुछ भी करो चलेगा, लेकिन तुम उस तरफ नहीं जा सकते हो, कर सकते हो। माइनस 3 से 2 आंसर आ रहा है ना, गलत है। माइनस 3 कहां से आएगा? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 आ ही नहीं रहा है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया? x माइनस 2। सो मैं 2 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस 2 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब अपनी साइड आ गया ना, अपनी साइड आ गया। इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे भी सिंप्लीफाई करो तुम्हारी मर्जी से। तो x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका x माइनस 1 और ये माइनस 2, एलसीएम लिया मैंने इसलिए x माइनस 2 ऊपर चला गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई किया, माइनस 2x तो माइनस x बचा, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 4। सो आपका कितना बचा? प्लस 3। सो यहाँ पे हो गया आपका प्लस 3 अपॉन में आपका क्या हो गया? x माइनस 2 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। यहाँ पे गलती कर दी स्नेहा ने, माइनस 3, अरे ये माइनस कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 3 हो जाएगा ना, सो 3 ही रहेगा। सो माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस 2 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, माइनस को खत्म कर दो। सो माइनस को हम कर देंगे तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 हो गया, और माइनस उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? लेस देन का हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बस इसे हो गया ना, वैसे इसे सिंप्लीफाई करना है। जो ये कार्यक्रम ये था ऊपर x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 2 वाला, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। एक्चुअल में दोनों सेम चीज है ना, तो इसके लिए मेरे को आंसर लिखना है। अब इसके लिए आंसर निकला कितना मुश्किल है यार, 2 और 3, बस 2 और 3। 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। 3 पुट करूंगा तो 0 लेस देन 0, और 2 पुट करूंगा तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। सो 2 भी आंसर में नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। फिर बुलाएंगे क्रिश को, क्रिश आ जाओ, प्लस लेके आया। अब 3 कितने बार आया? एक बार आया तो माइनस हो गया, और 2 कितनी बार आया? 2 भी एक बार आया, माइनस सॉरी प्लस हो गया। अब चाहिए क्या हमें? लेस देन चाहिए। लेस देन चाहिए मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का एरिया क्या? 2 से 3 है, तो x बिलोंग्स टू कितना आया? x बिलोंग्स टू आया 2 से 3, 2 से 3। तो माइनस 3 से 2 नहीं होगा, 2 से 3 होगा, समझे? जस्ट टाइप यस इफ एवरीथिंग इज ओके एंड यू अंडरस्टूड इट क्लियरली, जस्ट टाइप यस 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 इन द कमेंट बॉक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कैसे यार? इंटरनेट प्रॉब्लम? जस्ट टाइप यस। ओके नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है ना, थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या था? ग्रेटर देन या लेस देन? यह था लेस देन था, सो लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फटाफट से सिंप्लीफाई करो। जैसे ही अंडर रूट दिखता है तो आपके दिमाग में अंडर रूट आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अंडर रूट पॉजिटिव होता है मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां पे आपको इक्वल टू नहीं चाहिए, यहां पे बोला लेस देन बोला, मैं इसी की बात कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है? यहां पे लेस देन बोला है, लेकिन यहां पे इक्वल टू नहीं चाहिए। सो ये हमेशा आपका ग्रेटर देन होगा। अभी अंडर रूट की बात करें तो ये आपको इक्वल टू नहीं चाहिए, ठीक है? सो पहली बात तो ये हुई कि ये आपका ग्रेटर देन 0 करना है, ये ग्रेटर देन 0 होता है, करना है क्या है, ठीक है? अब अंडर रूट तो ठीक है आपका पॉजिटिव होता है, अंडर रूट आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब अंडर रूट के अंदर वाली चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको तो पॉजिटिव करना होगा, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे को इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए, इस अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए मैंने कंडीशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। बट इस ओवरऑल को लेस देन होना है, ओवरऑल को लेस देन होना, तो अब अंडर रूट भाई साहब तो पॉजिटिव ही होंगे, वो नेगेटिव हो नहीं सकते।
है ना, अंडर रूट के पास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाए। सो अब नेगेटिव किसको करें, बचा कौन, अब अंडर रूट तो मानेगा नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, सो किसको मनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को। सो एक कंडीशन तो ये हुई कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आपका अंडर रूट क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, ये कर दिया। फिर दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको, क्योंकि इसको लेस देन होना, पूरे को लेस देन करना है, पूरे को लेस देन करना है तो अंडर रूट तो मान नहीं रहा है, तो दूसरी जो चीज बची है उसी को लेस देन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 करना होगा। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दो यार, क्या आंसर आया, -2 से 1 और -1 से 1, -2 से 2, अच्छा -2 से 2, फिर -1 से 1। सो ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया तुमने, -1 से 1 ओपन होगा ना, ये सॉरी क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया, -1 और 1 को ही हटाना है क्या, ना -1 से 1 पूरा हटेगा, क्योंकि -1 से 1 में अंडर रूट में नेगेटिव बन जाएगा। बोलो यस, नेगेटिव बन जाएगा ना यार। सो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां पे आपका क्या हो गया, x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट हुआ x माइनस 1। अब इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है दो ब्रैकेट जब आते हैं और यहाँ पे बड़ा मुंह इस तरफ है, मतलब बड़ी वाली लिमिट, मतलब लिमिट के बाहर। सो x यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट के बाहर हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब ये तो होना ही चाहिए अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए। अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x माइनस 2 हो जाएगा, और लेस देन 0, लेस देन मतलब छोटा मुंह इस तरफ, छोटा मुंह इस तरफ, मतलब लिमिट के अंदर रहना। सो लिमिट के अंदर रहना, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से लगाकर 2 तक हो जाएगा। अब ये चीज इसके लिए, इसको नेगेटिव बनना है तो ये चीज होनी चाहिए, और अंदर वाले को पॉजिटिव बनना है तो ये चीज होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। अगर एक भी चीज नहीं होगी तो आंसर पॉसिबल नहीं है, अगर एक भी चीज नहीं होगी तो आंसर पॉसिबल नहीं है। सब सही से चल रहा है, कनेक्शन प्रॉपर है, आवाज, जस्ट टाइप यस, एवरीथिंग इज ओके, देन जस्ट टाइप यस। ओके, सो ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का क्या करना है, मेरे को इंटरसेक्शन करना है। सो इंटरसेक्शन कर देते दोनों को, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगा तो -1 -2, ये आपका -2 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। पहले वाले भाई साहब क्या कहते हैं, -1 और 1 से बाहर, सो 1 से इस तरफ एंड -1 से इस तरफ, ये पहले वाले की बात है। फिर दूसरा क्या कहता है, -2 से 2, सो -2 से 2, -2 से 2 कहता, तो ये -2 से 2 हुआ। पर दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों एक ही जगह कहां राजी, यहां राजी, यहां राजी, तो जहां पे वो राजी वो आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से -1 यूनियन 1 से 2, -2 से -1 1 से 2। टाइप यस, समझ में आ गया तो फटाफट से यस टाइप करो, जस्ट टाइप यस if everything is okay and understood, so just type yes in the comment box. नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से टाइप करो यस, वेट करना है या आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4th क्वेश्चन, mod x minus 1 upon mod x minus 2 is greater than equal to 0. Mod x minus 1 upon mod x minus 2 is greater than equal to 0. मॉडुलस की चीजें भी तो आपको करनी ही होगी ना। यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है इसे। देखो मोड में चीज आ गई तो पहले तो हमको क्या है कि मोड के लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आप ऐसा इधर उधर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करना है तो वेवी कर्व मेथड यूज करना होगा। तो वेवी कर्व मेथड के लिए पहले तो मोड के लिए आप मोड एक्स के लिए लिमिट फाइंड आउट करना होगा कि मोड एक्स के लिए क्या होगा, उसके बाद में एक्स के लिए फाइंड आउट करना होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मोड एक्स को हम क्या पुट कर देते हैं, वाई पुट कर देते हैं। तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, वाई पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू। सो वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू हुआ और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले हम क्या करेंगे, y के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में y के से सिंप्लीफाई करके जो y की वैल्यू आएगी फिर y को हटा के mod x रख देंगे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फटाफट से फाइंड आउट करके बताओ आंसर। Everyone have to give the answer। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो जस्ट टाइप नो, बट यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू मैसेज इन द बॉक्स, ओके, तभी मेरे को पता चलेगा कि यू आर एक्टिव ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर चल रहा हो, लेक्चर के साथ साथ में तुम लूडो गेम खेल रहे हो। तो यू हैव टू शो मी दैट यू आर कंसंट्रेटेड हियर ना। यू सो यू जस्ट टाइप यस और नो। अगर समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। कुछ भी टाइप करो यार, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं तुम्हें, यस, नो, कंटिन्यू, वेट। आंसर भी टाइप कर सकते हो यार, इसके अलावा आंसर भी टाइप कर सकते हो, इसका आंसर आ गया हो तो। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू योर आंसर। आई शुड वेट और कंटिन्यू। वेट करना हो तो W टाइप कर देने का, सो दैट आई कैन वेट। हाँ आंसर आया, कुछ कुछ आंसर आया। माइनस इन्फाइनाइट से टू, माइनस वन से वन, टू से इन्फाइनाइट, या ग्रेट, करेक्ट आंसर। देव पटेल करेक्ट आंसर। हर्ष ना, ना गलत है हर्ष। ओके तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस वन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो फर्स्ट इसका सिंप्लीफिकेशन तो बड़ा इजी सा है, y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब इसमें क्या करना है, 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 नहीं करेगा। 2 तो आपका डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए सो 1 पे क्लोज आएगा। तो अगर मैं रखता भी हूं तो 1 और 2, और ग्रेटर देन का साइन है तो इधर और इधर। सो मतलब ये कि आपका y क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, लेस देन इक्वल टू 1, एंड y क्या हुआ, ग्रेटर देन 2 हुआ। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। y की वैल्यू आपका लेस देन इक्वल टू 1 इधर और इधर दोनों तरफ हो सकती है। सो ये y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है और y ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, दोनों। सो दोनों है तो दोनों के बीच में और है, ये बात समझनी जरूरी है कि और है या एंड है। y लेस देन 1 भी हो सकता है, चलेगा ना, लेस देन 1 होगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, और y ग्रेटर देन 2 होगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आ रहा है, सो सेटिस्फाई करेगा। सो y लेस देन 1 और इसके बीच में क्या है, और है। तो और है तो y था क्या, मोड x था। सो मोड x लेस देन इक्वल टू 1, y क्या था, मोड x था। सो मोड x ग्रेटर देन 2। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो मोड x के लिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहां पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूं, आई कैन एज्यूम दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, मोड x। सो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं कि -1 से 1, ठीक है, x क्या होगा, -1 से 1 इधर होगा, और इधर आपका मोड x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। सो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। मोड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0। तो 0 होता है तो सामने वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 मतलब क्या बताता है, लेंथ को, लेंथ कितना एरिया मोड x आपका कवर करेगा, लेंथ। तो लेंथ इधर कितना, 2। सो इधर में लेंथ 2 चलूंगा तो 2 आएगा, और इधर में चलूंगा 2 तो -2 आएगा। पर इसने बोला ग्रेटर देन, सो जब ग्रेटर देन बड़ा मुंह इस तरफ है मतलब लिमिट के बाहर, सो लिमिट इसका ये एरिया था -2 से 2 इसके बाहर होगा। तो यहां पे आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट यहां पे आया। अब इन दोनों के बीच में और है, और मतलब यूनियन। सो और मतलब यहां पे यूनियन करना होगा, और अगर मैं यहां पे यूनियन करता हूं दोनों का यहां पे क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। यहां पे यूनियन किया तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर यूनियन -1 से 1, फिर यूनियन
2 से इनफाइनाइट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? जस्ट टाइप यस। समझ में आया तो टाइप करो यस फटाफट से यार। ओके कुछ नहीं किया, मोडेक्स को हटा दिया फिर ये कर दिया। चलो और सवाल करते हैं। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5 होगा, मे बी 5 होगा। सो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स प्लस 2 मोड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। जब भी मोड आता है तो तुम्हें पता ही मोड क्या, स्वर्ग के द्वार है। यू शुड नो दैट मोड इज अ स्वर्ग के द्वार। और स्वर्ग के द्वार कब खुलते हैं? जब यार अंदर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो अपने आप खुल जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो उसको मार पीट के और नेगेटिव देंगे, पॉजिटिव बना के खोलेंगे। यही तो कहानी है, इसलिए तो उस मोड को स्वर्ग के द्वार बोला जाता है। सो आपको ये देखना होता है कि अंदर कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव है उस टाइम वो अपने आप ही वैसे का वैसा चला जाता है, और जब नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव और दिया जाता है, ठीक है, और उसे पॉजिटिव बनाया जाता है, पॉजिटिव बना के फिर बाहर निकाला जाता है। तो जब भी आपको मोड को ओपन करना है तो 2 कंडीशन बनती है, जब पॉजिटिव होगा तब अलग, नेगेटिव होगा तब अलग। और दोनों के बीच में क्या होता है, और होता है। ये जरूर ध्यान रखना, दोनों के बीच में और होता है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे, सो यू शुड गिव द आंसर नाउ। वेट करूं, जस्ट टाइप W। अगर आपको ऑप्शन की जरूरत है तो आई कैन गिव द ऑप्शन। चलो मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन भी दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। सो ऑप्शन है आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से -2। जब तक तुम आंसर निकालो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सो 2 से इनफाइनाइट, और नेक्स्ट है बी ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट। सी ऑप्शन है आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एंड डी ऑप्शन यहाँ पे है √2 से इनफाइनाइट। ओके, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन एंड यू कैन टाइप ABCD। इट इज इजी फॉर यू। मैंने पहले से बोला था आपको मॉडुलस फंक्शन ये सब फंक्शन रिवाइज कर लेना। ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, ए आ रहा है आंसर। एनीबडी एल्स ए के अलावा? ए के अलावा कोई और? सुरमा है कोई और जो ए के अलावा आंसर दे सके? फिर से चेक कर लो देव यार तुम अपना आंसर। है कोई जो देव को चैलेंज कर सके उसके आंसर पर? देव यू शुड चेक अगेन योर ऑप्शन। आई शुड वेट और फटाफट से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं? मैं वेट करना है या करूं? जस्ट टाइप W इफ आई हैव टू वेट। W और C, कंटिन्यू और वेट? C आंसर मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एनीवन एल्स? A और C आ गया, B और D कोई भी देना चाहे तो अगेन C पे ज्यादा लोगे। फिर से चेक कर लो, 1 करोड़ का सवाल हो सकता है ये तुम्हारे लिए। इसके अलावा कोई देव, हर्ष और मानव को चैलेंज कर सके ऐसा कोई है?
काफी लोग हैं हमारे पास में यार। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड को आपको ओपन करना है, मोड को ओपन करना है। सो मोड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंडीशन देनी होती, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कंडीशन देना होगा, जब पॉजिटिव होगा तो स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाएंगे, और नेगेटिव होगा तो उसे और नेगेटिव दिया जाएगा और फिर पॉजिटिव बनाया जाएगा, फिर खोला जाएगा, ठीक है। तो पहला केस ये, फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस ये कि आपका, हम मान लेते हैं कि x+2 है ना, x+2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा केस ये कि आपका x+2 नेगेटिव हो गया मान लेते हैं। सो x+2 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम सेट होगा -2 से बड़ा होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, और होता है, और होगा ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन -2। तो ये जो मैंने लिख दिया ना, तो नीचे भी आपका ग्रेटर देन -2 की बात करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वचन दे दिया। सो ये वचन है जो स्टार्टिंग में आपको देने होते हैं मोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इक्वेशन क्या देख लेते हैं। सो इक्वेशन क्या है आपका, x² माइनस, अब मोड आपका क्या है, x+2 पॉजिटिव है, x+2 पॉजिटिव है तो मोड तो यार अपने आप खुल जाएगा। सो मोड आपका खुल गया, ये हो गया x+2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो इस एक साइड हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में दूसरी साइड करेंगे। सो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -x और x गया, खत्म। सो ये हो गया x² -2 ग्रेटर देन 0। अब x² -2 ग्रेटर देन 0 मतलब -√2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो गया x प्लस √2 और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस √2 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका फैक्टर हो गया ना फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का है, मतलब ये कि ये क्या करेगा, इसकी लिमिट से बाहर है। सो लिमिट से बाहर तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से -√2 और यूनियन फिर √2 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ऊपर आप वचन दिए थे, क्या वचन दिए थे कि मैं वचन देता हूं कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी। सो आपको यहाँ पे वचन आपको याद आना चाहिए। ये x की वैल्यू तो कुछ भी निकाल लिया है, लेकिन वचन आपने दिया था -2 से बड़ा होने का। तो उस वचन को मैं अब यहाँ पे निभाऊंगा, और जब निभाऊंगा तो फाइनली आंसर क्या होगा, -2 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे -2 से बड़ा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो -2 से मैंने क्या कर दिया, बड़ा, लेकिन वहां पे इक्वल टू का भी साइन है, तो यहाँ पे हो गया क्लोज। सो ये हो गया -2 से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी कहानी क्या है कि नेगेटिव है। सो जब नेगेटिव होगा तो उसे और नेगेटिव देख के खोलना पड़ेगा। सो x+2 को आपको नेगेटिव देना होगा। सो x+2 को नेगेटिव देते हैं तो x² और उसे और नेगेटिव दे दिया तो माइनस ऑफ क्या हो गया, x+2 हो गया। अब नेगेटिव देंगे तो पूरे को देंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि x तू नेगेटिव ले ले बाकी 2 को रहने देते हैं। नेगेटिव दिया तो पूरे को मिलेगा ना। सो पूरे को मिला तो माइनस ऑफ x+2 हुआ प्लस x, फिर क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हुआ x² और ये हो जाएगा माइनस का प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा x तो 2x हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया, 2x हो गया। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसे सिंप्लीफाई करना है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊंगा तो ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। ये फैक्टराइज क्यों नहीं होगा, अगर फैक्टराइज कब होगा, जब इसका d पॉजिटिव होगा। तो लेकिन यहाँ पे तो कहानी ये कि इसका d नेगेटिव आ रहा है, इसका d नेगेटिव आएगा 4, फिर आपका आ जाएगा -4 × 2 -8 आ रहा है, -8 आया मतलब लेस देन 0। जब भी d नेगेटिव आता है तो हम क्या चेक करते हैं, a चेक करते हैं। तो a यहाँ पे कितना है, 1 मतलब ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपका d नेगेटिव हुआ और a पॉजिटिव हुआ दैट इज 1, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन x² + 2x + 2 ये क्या होगी, हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 होगी, x बिलोंग्स टू r के लिए। ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा आएगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमेशा के लिए क्या हो जाती है, पॉजिटिव x बिलोंग्स टू r के लिए। और यहाँ पे हम चाहते भी क्या है, चाहते भी तो पॉजिटिव करना ही चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू r। इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। लेकिन आपका वचन, मैंने वचन दिया था, क्या दिया था, ऊपर दिया था वचन, मैं वचन देता हूं कि x की वैल्यू -2 से कम होगी, यही वचन दिया था। तो ये वचन निभाना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको वचन याद आना चाहिए। जब मैं वचन यहाँ पे निभाऊंगा, क्या वाला कि x लेस देन -2, तो जब मैंने वचन यहाँ पे निभाया तो यहाँ पे x की वैल्यू एक्चुअल में हो क्या जाएगी, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r है, x बिलोंग्स टू r है, कुछ भी लो आप। तो इससे क्या आएगा, x इज लेस देन -2 मतलब -∞ से -2 यहाँ पे आया। तो ये आपका आया सेकंड वाले से।
और फर्स्ट वाले से क्या आया -2 से -√2 और √2 से इनफाइनाइट। दोनों का क्या चाहिए, दोनों का तो मेरे को यूनियन चाहिए ना, क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, दोनों के बीच में और था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। यूनियन होगा तो फाइनली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, ये कहां से माइनस इनफाइनाइट से -2 बोलता है, फिर ये -2 से आगे की कहानी बोलता है। सो माइनस इनफाइनाइट से जब दोनों को मर्ज करूंगा तो जाएगा कहां तक, -√2 तक जाएगा, फिर यूनियन, फिर √2 से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आप बताओ, बी आंसर। किसी ने आंसर नहीं दिया था बी, ए और सी पे अटक गए थे सब, बाकी लोग तो क्या ऐसे देख रहे थे। यू कैन टाइप नो, अगर आपसे नहीं होता तो जस्ट टाइप नो, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, शर्म की कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा ना यार, चिंता क्यों कर रहे हो। भूलते हैं, भूलना तो आदत में इंसान की, उसे रिवाइज करेंगे तो फिर से हमें याद आ जाएगा ये सब चीजें, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया आपका बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो जिसने लगाया ए और सी उसका आ गया -1, और जिसने कुछ नहीं लगाया उसका 0। सो यहाँ पे जिसने कुछ नहीं लगाया वो बेनिफिट में है। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो फटाफट से यस टाइप करो यार, यस यस टाइप करो। और अगर आप नोट कर रहे हो तो बताओ मेरे को, नोट कर रहा हूं, सो आई कैन वेट हियर। जस्ट टाइप यस और W। यस समझ में आ गया, वेट, ओके वेट करता हूं। कहां पे मेरे को वेट करना है, ये अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है, बोल देना मेरे को, ओके। डन, ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम ये जो अभी हम कंसेप्ट हम देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वही कंसेप्ट फिर से मैं देख लेता हूं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सपांशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे अगर आपको इंटरवल निकालना तो एक ही हमारा काम है मेन जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्टराइज करना, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन फैक्टराइज हो ही नहीं रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मान लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या आ गई, ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको मेरे को फैक्टराइज करना, जब तक मैं इसको फैक्टराइज नहीं करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, इनइक्वालिटी सोल्व नहीं होगी। तो इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। दो केस ये हो सकता है कि इसका या तो इसका d क्या हो ग्रेटर देन 0, या तो इसका d क्या हो, d इसका क्या हो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। इजीली फैक्टराइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, क्योंकि इसका डी क्या है, पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव तो इसके पास में रूट होंगे ना अल्फा और बीटा। मतलब ये है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये तो फैक्टराइज हो गया, अपना काम हो गया। अपना काम ये है कि जो भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है उसको तोड़ के कहां तक लाना, x की फॉर्म में लाना। तो यहां पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। लेकिन अगर इक्वेशन फैक्टराइज ना हो तो फैक्टराइज कब ना होगी, जब d उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब d नेगेटिव होगा तो वो इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी। जब d नेगेटिव आता है तो हम क्या चीज चेक करते, दो चीज चेक करते, a को, ए आपका क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और ए क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो ये डी नेगेटिव वाला और अच्छा है, चीज अच्छी है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। सो डी नेगेटिव आया, सो डी नेगेटिव आया, ए पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव आया इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। अगर डी नेगेटिव आया, ए पॉजिटिव आया तो कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इधर a लेस देन 0 आया, अगर a लेस देन 0 आता है तो पूरी की पूरी इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कुछ यहाँ पे करना ही नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो ये चीज क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन अगर आता है तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, ये हम पढ़े भी हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर। Just type yes in the comment box so that I can continue. Next question करते हैं। Just type yes in the comment box if everything is okay, fine, you understood this। मतलब रिवाइज हो गया एक तरह से, नया कोई कंसेप्ट है नहीं, ठीक है ना। मैंने बोला एक दो लेक्चर आपके जस्ट रिवीजन होंगे। यस ग्रेट, सभी को टाइप करना है यार, यस यस यू शुड टाइप सो दैट मेरे को पता चलता रहे।
कि सब लोग एक्टिव है, कोई लूडो गेम नहीं खेल रहा है साथ में बैठ के, या फिर कुछ और खेलता हो मे बी। ठीक है ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका था एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे वेट तो नहीं करना, कोई नोट वगैरह तो नहीं कर रहा है, ये जस्ट रिवीजन आपको पता है यार। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं कोई इनइक्वलिटी नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस, अब यहाँ पे आपको ही सोचना है और आंसर निकालना। डायरेक्ट अब हम चल रहे डोमेन पे चल रहे हैं। सो x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर आपका हो गया 2 माइनस एक्स, फिर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका फंक्शन है। अब थोड़ा थोड़ा आपको फील आएगा कि हाँ अब हम फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये आपका एक फंक्शन है जो अंडर रूट के अंदर बहुत सारी कहानी है एक्स की। ठीक है, हमको यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है ऐसी एक्स की वैल्यूज, ठीक है, ऐसी एक्स की वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, इस फंक्शन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू जो इस फंक्शन को क्या करे? सेटिस्फाई कर रहे, वो उसे कहते हैं डोमेन कहते हैं। तो इसके लिए अब ये आपका y इक्वल टू, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं, लेकिन इनइक्वलिटी आपको बनाना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। जब यहाँ पे इसको देखोगे ना तो आपको अपने आप माइंड में आएगा कि अच्छा यहाँ पे तो ये कंडीशन लगनी है। कंडीशन कौन सी लगनी है? जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अंडर रूट, यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट आएगा तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चलना चाहिए कि अंडर रूट वाला फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? अंडर रूट वाला फंक्शन है। अगर ये अंडर रूट वाला फंक्शन है तो अंडर रूट आते ही आपको पता चलना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 की पावर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है, मैंने बोला था फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। डोमेन निकालना मतलब एक्स की वैल्यू। डोमेन क्या होता है? जो जो वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर एक फंक्शन सब वैल्यू ले। ठीक है, तो इसका अपना डोमेन होगा। माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट के बीच कुछ एक्स की वैल्यू ये लेगा, कुछ नहीं लेगा, तो वो डिपेंड करेगा इसकी डेफिनेशन क्या। डेफिनेशन ये है कि ये तो अंडर रूट वाला फंक्शन है। अंडर रूट वाला फंक्शन है, इसका मतलब एक अंदर वाली क्वांटिटी, अंडर रूट के अंदर वाली क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसको मेरे को क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। सो ये आपका नॉर्मल टाइप की चीज आ गई, इनइक्वलिटी आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट से। आई शुड वेट, मैं वेट कर रहा हूं, थोड़ी देर वेट कर रहा हूं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो। डोमेन का मीनिंग क्या है? डोमेन का मीनिंग ये है कि जैसे साइंस आपका डोमेन है, ठीक है, आर्ट्स आपके डोमेन में नहीं आता है, कॉमर्स आपके डोमेन में नहीं आता। तो साइंस जब है तो साइंस की जितनी भी चीजें उसका आप जवाब दे सकते हो, उसे समझ सकते हो, कर सकते हो। सो इट्स योर डोमेन। जो आपका एरिया होता है उसे डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तो होती है, लेकिन उसमें से कौन कौन सी ये ले सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसका डोमेन बोलेंगे। इसे सिंप्लीफाई करो। और ये क्या हो रहा है? कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कनेक्शन वहां पे प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है क्या नेट का? जस्ट गिव द आंसर। आई शुड वेट और कंटिन्यू? इसे सिंप्लीफाई करूं या वेट करूं तुम्हारे आंसर का? मेरे से वेट नहीं होता है। देव पटेल बोल रहे वेट करो सर, सो वेट करता हूं। चलो एक मिनट का वेट कर रहा हूं। 48 हो रहा है, 49 पे मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसे। इतनी देर तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करा रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आएंगे असली सवाल। तो
ठीक है। सो ये आपका शुरुआत है। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो शुरुआत है इस चैप्टर का। अभी जो हम पीछे डिस्कस किए वो जस्ट इनइक्वलिटी था, असली खेल तो अब शुरू होता है। सो x माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस एक्स। सो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना, ठीक है। और जो इक्वेशंस है जो फैक्टराइज नहीं है, पावर ज्यादा हायर पावर वाली है, तो उन्हें क्या करना? फैक्टराइज करना और x की फॉर्म में लाना। ये सबसे पहला काम होता है। तो ये सबसे पहला काम होता है, तो इसे मैं क्या कर देता हूं? 2 माइनस एक्स को चेंज कर देता हूं। सो 2 माइनस एक्स को चेंज करूंगा, जस्ट वेट। ओके, सो क्या कर देते हैं? आंसर आया किसी का? इसे चेंज कर देते हैं। इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि x नेगेटिव हो रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? x, फिर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 और ये हो गया x प्लस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस तरफ मेरे को माइनस तो पसंद है नहीं, तो माइनस को उधर भेज देता हूं, तो उधर भेज दूंगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2। अब इस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर करो, इसका फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, सो 2 और 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 का फैक्टर नहीं होगा, प्लस 30 इसका फैक्टर नहीं होगा, ये बचा x प्लस 1 और माइनस उधर चला गया इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? आगे देखना है, ठीक है। यहां पे जब भी आप ये चीजें करने वाले हो, इनइक्वलिटी हो गया, डोमेन निकालना, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं, गलत है, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू वाली चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वलिटी वाली चीज में फर्क पड़ता है। यहाँ पे x प्लस 1 आपको दिख रहा है तो लोग सोचेंगे यार x प्लस 1 उड़ा दो फटाफट। हाँ, उड़ा सकते हैं, क्यों नहीं उड़ा सकते हैं, तो उड़ाओ। पर आपको यहाँ पे यार वचन देने पड़ेंगे, यहाँ पे वचन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है यार। x प्लस 1 और x प्लस 1 को डायरेक्ट आप नहीं उड़ा सकते हो। डायरेक्ट क्यों नहीं उड़ा सकता हूँ यार? जब सेम होगा तब उड़ाऊंगा ना। x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम होगा तो उड़ाऊंगा। तो आपको लग रहा है सर x प्लस 1 सेम है, उड़ा दो ना। सेम तो है ना, सेम है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहां पे मैं इसको उड़ा नहीं सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे वचन दिया है, क्या वचन दिया? कि x इज नॉट इक्वल टू -1। 0 0 से थोड़ी ना उड़ता है, 0 0 से उड़ता है क्या? नहीं कटता है ना। तो क्वांटिटी होती है, अगर माइनस और प्लस होगी तो कटेगी, तो 0 नहीं कटता। तो यहाँ पे मेरे को वचन देना होगा कि x विल नॉट बी इक्वल टू -1, x -1 नहीं होगा। x -1 नहीं होगा तभी मैं इसे काट सकता हूं, ठीक है। ये अपना कार्यक्रम हमने कर दिया। ये जो दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन का d नेगेटिव है, और निकालोगे तो इसको पता चलेगा d नेगेटिव। अगर इसका d नेगेटिव है, तुम फाइंड आउट करना d नेगेटिव है, क्योंकि 30 माइनस आएगा, d नेगेटिव आएगा। तो d नेगेटिव है तो इसका क्या चेक करना? a चेक करना। a कितना है? 1 है। 1 है मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो पूरी की पूरी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती? ग्रेटर देन 0 हो जाती। ग्रेटर देन 0 हो जाती मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है वो 0 में खत्म हो जाता है। पॉजिटिव का कोई मतलब ही नहीं है हमारे सिस्टम में। जो पूरा का पूरा हमेशा हमेशा, ये x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव हो गया ना। जो x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव, उसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। सो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 में विलीन हो जाएगा। पॉजिटिव आत्माएं 0 में विलीन हो जाती है। सो यहाँ पे उसको विलीन कर दो। सो x माइनस 3 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे x माइनस 2 बचा, यहाँ पे x प्लस 2 आपका रिमेनिंग रहा, और अपॉन में x रहा। और ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव है 0 में जाके खत्म हो गया। 0 में जाके खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा लेस देन 0, वो खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जो चीजें बची उसी से आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, कहां से शुरू हो रहा है? -2 से शुरू हो रहा है। सो ये -2 हो गया, -2 हो गया। -2 के बाद में आपका क्या हो गया? 0 हो गया, x का 0, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया? 2 हो गया, और फिर कितना हो गया? 3 हो गया। अब तो आप सीख गए होगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं। सो आंसर किसने बोला? -∞ से 2, और -∞ से -2 होगा ना। फिर 0 से 2 बोला है, लेकिन कुछ मिस्टेक है देव इसके अंदर भी। सो आपका ये आपका आया। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है, हाँ 3 पॉसिबल है ना। देखो 3 पुट करूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, तो 3 पॉसिबल है, तो 3 आंसर में आना चाहिए। अगर कहीं पे भी 3 बचा है
कहीं पे भी छुप गया है तब भी आपको 3 आंसर में लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे पुट करोगे लेस देन इक्वल टू 0 सही है, 2 पुट किया तो 2 भी सही है, तो 2 भी आपका आंसर में होना चाहिए। 0 0 ना, 0 तो अपॉन में 0 ना, 0 तो ना, 0 आंसर में होना ही नहीं चाहिए। फिर आपने पुट किया -2, हाँ -2 भी चलेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, -2 भी चलेगा। अब आता है क्रिश, तो ये प्लस आया, 3 कहां से आया, 3 आया पावर 2 से, 2 बार आया तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। 2 कहां से आया, 2 आया x-2 से, एक बार आया साइन चेंज हो जाएगा माइनस। 0 कहां से आया, पावर इसकी क्या 1, एक बार आया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस। -2 कहां से आया, यहां से आया, एक बार आया साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब मेरे को क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां पे, इधर नेगेटिव है, यहां से यहां तक नेगेटिव है और इधर कहीं पे नेगेटिव नहीं है, सो नेगेटिव वाला पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। सो यहां पे आपका नेगेटिव वाला आंसर हुआ, सो नेगेटिव वाला x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यहां पे हुआ -∞ से -2, -2 पे क्लोज लगेगा क्योंकि आपने डार्क सर्कल किया है यहाँ पे, सो -2 आंसर में आना चाहिए इसलिए। और यूनियन में फिर कहां से हुआ, 0 से लगा, 0 से ओपन है इसलिए 0 से 2 पे क्या है, क्लोज है। फिर यूनियन, अब 3 को कौन इंक्लूड करेगा देव, 3 भी तो आएगा, यहाँ पे तुम डार्क सर्कल बोलोगे, 3 को क्यों बोल गए, हमेशा इवन पावर को नहीं बोलना है, तो यूनियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। लेकिन रुको ये आंसर होगा, लेकिन रुको, आपने कोई वचन दिए थे ऊपर और उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आपको चेक करना है। सो वचन हमने क्या दिया था, वचन दिया था x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि x इक्वल टू -1 आंसर में कहीं आ तो नहीं रहा है, कहीं गलती से -1 आंसर में आ तो नहीं गया, तो यहां पे नहीं आया आंसर में, ठीक है। -1 यहां बीच में रह गया -2 और 0 से, तो -1 आंसर में नहीं आया, इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या हो, -∞ से -2, यूनियन 0 से 2 एंड 3। बोलो यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आया सभी को। सो डोमेन और रेंज जब हम निकालने वाले हैं तो इसी तरीके से हमको करना है। सो फिर से ऊपर आप देख लो, अगर कहीं पे छूटा हो जस्ट मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं पेज को अप और डाउन कर दूंगा। सो हमने कुछ नहीं किया, बस अंडररूट में ये आपका फंक्शन था y इक्वल टू समथिंग। सो y इक्वल टू समथिंग फंक्शन था, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने यूज की और अंदर वाला हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये अपने आप ही सोल्व हो गया, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। जस्ट टाइप यस अगर समझ में आ गया। प्लीज एक्सप्लेन x-1, x-1 कहाँ है, x+1 है ना, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, ये समझ में नहीं आया हर्ष, ये वाला x इज नॉट इक्वल टू -1 वाला, यहां पे x+1 और x+1 को मैंने काटा है ना। सो काटा है तो यार यहाँ पे जब आप काट रहे हो सेम चीज को, तब भी आपको वचन तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर x इक्वल टू -1 हो जाएगा, अगर x इक्वल टू -1 हो गया, मान लो मैंने -1 कर दिया, तो -1 कर दूंगा तो ऊपर क्या बनेगा 0 और नीचे क्या बनेगा 0, तो 0 0 से थोड़ी ना कटता है, हमेशा ध्यान रखना है 0 0 से नहीं कटता है ना, 0 0 से नहीं कटता तभी तो अनडिफाइंड हो जाता है, बाकी कट जाता तो काम बन जाता है ना अपना। सो 0 0 से नहीं कटता है, तो जब मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पे, सो इस वाले में, सो यहाँ पे x+1 फैक्टर आया था, यहाँ पे x+1 फैक्टर आया था, -1 पुट करने पे यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए। हम काट रहे हैं ना, काट रहे हैं मतलब दोनों को सेम मान रहे, तो x इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे वचन दिया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि -1 नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट टाइप यस, समझ में आ गया तो फटाफट से यस टाइप करो, इसीलिए ये -1 यहाँ पे लिखा था और x+1 को हमने उड़ा दिया था, और फिर जो बचा कुचा, ठीक है, उसके लिए हमने वेवी कर्व मेथड लगाया और उसे सिंप्लीफाई कर दिया। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टॉप आवर लेक्चर हियर। इसको हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लोगरिथम। मैं लोग की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा, लोग की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी ऑफ लोग, जो हमने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, सो पढ़ के आना जो पुरानी चीजें हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पे खत्म करें, फिनिश करें लेक्चर। ओके, सो मैं यहाँ पे लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है।